हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स एंड फायर क्रैकर। तो देखिए, सबसे पहली बात, फायर क्रैकर का कार्ड कहीं एक्साइटमेंट की बात करता है। तो इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से एक एक्साइटमेंट आप महसूस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए या फिर इन जनरल भी 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि चीज़ें बहुत अप एंड डाउन हो रही हैं। कहीं एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ है, कहीं एक स्टेबिलिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन आपको लेना है, कोई चॉइस आपको करनी है और कहीं इसी को ही लेकर आप 2 माइंड्स में हैं। एक मन आपका कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है, और इसीलिए कहीं एक अप एंड डाउन या एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं और कहीं उनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उसको मैनेज करना, और इसीलिए कहीं एक अप एंड डाउन आप महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी ही लाइफ के किसी 2 फ्रंट्स को बैलेंस करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ के कोई 2 लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 काम हो सकते हैं या एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं जिसमें आप एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। और इसीलिए देखिए, छोटा मोटा इशू या छोटा मोटा परेशानी आप फेस कर सकते हैं। क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल्स मनी की बात करते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मनी का एक्सचेंज हो रहा है जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। और कुछ लोगों के लिए सिंपली हो सकता है कि आप किसी भी 2 चीज़ों में या 2 लोगों में इन एंड आउट हो रहे हैं। आप कहीं भी एक चीज़ पे नहीं टिक पा रहे हैं, आप किसी भी एक चीज़ पे नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। कभी आप इधर आते हैं तो कभी आप उधर जाते हैं। तो देखिए कैंसेरियंस, ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े मसले या बहुत बड़े इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं। कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ हमारी लाइफ में रहती हैं जो किसी लेवल पे हमें थोड़ा बहुत इरिटेट या परेशान भी करती हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे फायर क्रैकर का कार्ड एक्साइटमेंट की बात करता है। तो जहाँ कुछ ऐसी फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ हैं, वही किसी चीज़ को लेकर एक एक्साइटमेंट भी रह रही है। तो ओवरऑल ठीक ठाक इस वीक की एनर्जीज़ दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड ब्रोकन रिंग का कार्ड है। तो देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं बहुत ग्रेट एनर्जीज़ की बात नहीं करते हैं, इनफैक्ट कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ की बात करते हैं। और इस चीज़ को सुन के कैंसेरियंस आप परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहली बात, ये वीकली रीडिंग है और वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। छोटे मोटे से मसले हमें परेशान करते हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और देखिए, फिर से अगर हम 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और देखिए, जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स ही हमारे माइंड में आते हैं, क्योंकि हमारा माइंड बहुत जल्दी स्टोरीज़ बनाता है। और अगेन, ये स्टोरीज़ नेगेटिव होती हैं, डीमोटिवेटिंग होती हैं, जिसकी वजह से एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी भी हम लोग महसूस करते हैं। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जो भी फ़ियर, जो भी इनसिक्योरिटी हम महसूस करते हैं, वो 85 to 90% ऑफ द टाइम्स बेसलेस
होती है जिसका कोई तत्व नहीं होता है, जिसका कोई बेस नहीं होता है। अगेन कहूँगी वो सेल्फ ही क्रिएटेड होती है। तो इस वीक ज़रूर आपने पॉज करके अपने आप से पूछना है कि ये जो स्टोरी आपके माइंड में चल रही है ये वाकई में सच है या फिर आपके माइंड ने क्रिएट करी हुई है। और जब देखिए हम स्टॉप करके अपने माइंड को क्वेश्चन करते हैं तो जो बेसलेस फियर्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। और वाकई में अगर कोई फियर है तो देखिए आप उसको अप फ्रंट होकर डील करें। कहीं फियर को ओवरकम करने का सबसे बढ़िया या मैं कहूँगी एकमात्र तरीका ही ये है कि हम उसको अपफ्रंट होकर डील करें। कहते भी हैं ना, जो डर गया सो मर गया, डर के आगे ही जीत है। और जब आप अपने डर को बिल्कुल ऐसे घूर के देखेंगे ना तो डर आप यकीन माने खुद से ही भाग जाएगा। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पे ब्रोकन रिंग का भी कार्ड है और ये कार्ड कहता है पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। तो देखिए हो सकता है कि किसी चीज़ से आप दूर जा रहे हैं, किसी चीज़ से आप किसी लेवल पे अलग हो रहे हैं। और देखिए ये अगेन आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। हो सकता है कि इसी वीक के लिए एक डिस्टेंस किसी भी चीज़ किसी भी इंसान से आ रहा है और कुछ लोगों के लिए परमानेंट भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आप ओवर सोच रहे हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है आप परेशान हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में जो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हैं आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे इस डर को ओवरकम करें। और अगर इसको आपने ओवरकम कर लिया तो इस वीक की एनर्जीज़ को भी आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट का कार्ड है। तो देखिए बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप चाहें आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या फिर से मैं कहूँगी कि ये कार्ड एक तरीके से आपको मैसेज दे रहा है कि जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो स्किल्स हैं। और अगर थोड़ा सा भी आप अवेयरनेस के साथ इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो जो आप चाहेंगे उसको ज़रूर आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई आपकी डिज़ायर इस वीक मैनिफेस्ट भी हो रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 6th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।